अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मैं हूँ आसिफ इकबाल, सिविल इंजीनियर। आप इस वक्त सुन रहे हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लिखी जाने वाली किताब अल-रहीक़ुल मख्तूम की किस्त नंबर 12, पहली बैत उक़बा। पहली बैत उक़बा। हम बता चुके हैं कि नबूवत के 11वें साल मौसम हज में यसरब के 6 आदमियों ने इस्लाम कबूल कर लिया था और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था कि अपनी कौम में जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की तबलीग करेंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि अगले साल जब मौसम हज आया, यानी ज़िलहज्जा 12 नबवी मुताबिक जुलाई 621 ईस्वी, तो 12 आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। इनमें हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन रनाब को छोड़कर बाकी 5 वही थे जो पहले साल भी आ चुके थे, और इनके अलावा 7 आदमी नए थे जिनके नाम ये हैं। नंबर 1, माज बिन हारिस इब्न अफरा, कबीला बनी नज्जार, खजरज। नंबर 2, ज़कवान बिन अब्दुल कैस, बनी ज़ुरीक। नंबर 3, उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बनी गनम। नंबर 4, यजीद बिन सालबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बनी गनम के हलीफ। नंबर 5, अब्बास बिन इबादा बिन नज़ला, कबीला बनी सालम, खजरज। अबुल हशीम बिन तिहान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, बनी अब्दुल अशर, औस। नंबर 7, अवाम बिन सादा, बनी अमरू बिन औफ। इनमें सिर्फ आखिर के 2 आदमी कबीला औस से थे, बकिया सब के सब कबीला खजरज से थे। इन लोगों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिना में उक़बा के पास मुलाकात की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चंद बातों पर बैत की। ये बातें वही थीं जिन पर आइंदा सुलह हुदैबिया के बाद और फतह मक्का के वक्त औरतों से बैत दी गई। अक़बा की इस बैत की तफसील सही बुखारी में हज़रत इबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है। वो बयान करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ मुझसे इस बात पर बैत करो कि अल्लाह के साथ किसी चीज़ को शरीक न करोगे, चोरी न करोगे, ज़िना न करोगे, अपनी औलाद को कत्ल न करोगे, अपने हाथ पाँव के दरमियान से गढ़ कर कोई बहतान न लाओगे, और किसी भली बात में मेरी नाफरमानी न करोगे। जो शख्स ये सारी बातें पूरी करेगा इसका अजर अल्लाह पर है, और जो शख्स इनमें से किसी चीज़ का इर्तिकाब कर बैठेगा फिर इसे दुनिया ही में इसकी सज़ा दे दी जाएगी तो ये इसके लिए कफ़ारा होगी, और जो शख्स इनमें से किसी चीज़ का इर्तिकाब कर बैठेगा फिर अल्लाह इस पर पर्दा डाल देगा तो इसका मामला अल्लाह के हवाले है, चाहेगा तो सज़ा देगा और चाहेगा तो माफ़ कर देगा। हज़रत इबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बैत ली। मदीना में इस्लाम का सफ़ीर बैत पूरी हो गई और हज ख़त्म हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सब लोगों के हमरा यसरब में अपना पहला सफ़ीर भेजा ताकि वह मुसलमानों को इस्लामी अहकाम की तालीम दे और उन्हें दीन के दरोबस्त सिखाए। और जो लोग अब तक शिर्क पर चलते आ रहे हैं इनमें इस्लाम की इशाअत करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सफ़ारत के लिए साबिकीन व अव्वलीन में से एक जवान का इंतखाब फरमाया जिसका नामी और इसमें ग्रामी मुसअब बिन उमैर अब्दरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। काबिल रश कामयाबी हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना पहुँचे तो हज़रत असद बिन ज़ुर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर नज़ुल फरमा हुए। फिर दोनों ने मिलकर अहले यसरब में जोश व खरोश से इस्लाम की तबलीग शुरू कर दी। हज़रत मुसअब मुकरी के ख़िताब से मशहूर हुए। मुकरी के मानी हैं पढ़ाने वाला। इस वक्त मुअल्लम और उस्ताद को मुकरी कहते थे। तबलीग के सिलसिले में इनकी कामयाबी का एक नहायत शानदार वाक़या ये है कि एक रोज़ हज़रत असद बिन ज़ुर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने
अन्हो इन्हें हमरा लेकर बनी अब्दुल अशल और बनी ज़फ़र के मोहल्ले में तशरीफ़ ले गए और वहाँ बनी ज़फ़र के एक बाग के अंदर मरक नामी एक कुएं पर बैठ गए। इनके पास चंद मुसलमान भी जमा हो गए। उस वक्त तक बनी अब्दुल अशल के दोनों सरदार यानी हज़रत साद बिन मुआज़ और हज़रत उसैद बिन हुज़ैर मुसलमान नहीं हुए थे बल्कि शिर्क ही पर थे। उन्हें जब खबर हुई तो हज़रत साद ने हज़रत उसैद से कहा, ज़रा जाओ और इन दोनों को जो हमारे कमज़ोरों को बेवकूफ़ बनाने आए हैं डांट दो और हमारे मोहल्ले में आने से मना कर दो, क्योंकि असद बिन ज़ुर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरी खाला का लड़का है, इसलिए तुम्हें भेज रहा हूँ, वरना ये काम मैं खुद अंजाम दे देता। उसैद रज़ी अल्लाह ताला ने अपना हरबा उठाया और इन दोनों के पास पहुँचे। हज़रत असद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें आता देखकर हज़रत मुसब रज़ी अल्लाह ताला से कहा, ये अपनी कौम का सरदार तुम्हारे पास आ रहा है, इसके बारे में अल्लाह से सच्चाई इख्तियार करना। हज़रत मुसब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अगर ये बैठा तो इससे बात करूँगा। उसैद पहुँचे तो इनके पास खड़े होकर सख्त सुस्त कहने लगे, बोले, तुम दोनों हमारे यहाँ क्यों आए हो? हमारे कमज़ोरों को बेवकूफ़ बनाते हो। याद रखो, अगर तुम्हें अपनी जान की ज़रूरत है तो हमसे अलग ही रहो। हज़रत मुसब ने कहा, क्यों ना आप बैठें और कुछ सुनें, अगर कोई बात पसंद आ जाए तो कबूल कर लें, पसंद ना आए तो छोड़ दें। हज़रत उसैद ने कहा, बात मुनसिफाना कह रहे हो। इसके बाद अपना हरबा गाड़ कर बैठ गए। अब हज़रत मुसब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की बात शुरू की और कुरान की तिलावत फरमाई। इनका बयान है कि बखुदा हमने हज़रत उसैद के बोलने से पहले ही उनके चेहरे की चमक दमक से इनके इस्लाम का पता लगा लिया था। इसके बाद उन्होंने ज़बान खोली तो फरमाया, ये तो बड़ा ही उम्दा और बहुत ही खूब तर है। तुम लोग किसी को इस दीन में दाखिल करना चाहते हो तो क्या करते हो? उन्होंने कहा, आप गुस्ल कर लें, कपड़े पाक कर लें, फिर हक़ की शहादत दें, फिर 2 रकत नमाज़ पढ़ें। उन्होंने उठकर गुस्ल किया, कपड़े पाक किए, कलमा शहादत अदा किया और 2 रकत नमाज़ पढ़ी। फिर बोले, मेरे पीछे एक और शख्स है, अगर वो तुम्हारा पैरोकार बन जाए तो उसकी कौम का कोई आदमी पीछे न रहेगा और मैं उसको अभी तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। इशारा हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ था। इसके बाद हज़रत उसैद ने अपना हरबा उठाया और पलट कर हज़रत साद के पास पहुँचे। वो अपनी कौम के साथ महफिल में तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत उसैद को देखकर बोले, मैं बखुदा कह रहा हूँ कि ये शख्स तुम्हारे पास जो चेहरा लेकर आ रहा है, ये वो चेहरा नहीं है जिसे लेकर गया था। फिर हज़रत उसैद महफिल के पास आन खड़े हुए तो हज़रत साद ने इनसे दरियाफ़त किया कि तुमने क्या किया? उन्होंने कहा, मैंने इन दोनों से बात की तो अल्लाह मुझे कोई हर्ज तो नज़र नहीं आया, वैसे मैंने उन्हें मना कर दिया है और उन्होंने कहा है कि हम वही करेंगे जो आप चाहेंगे। और मुझे मालूम हुआ है कि बनी हारसा के लोग असद बिन ज़ुर्राह को कत्ल करने गए हैं और इसकी वजह यह है कि वो जानते हैं कि असद आपकी खाला का लड़का है, लिहाजा वो चाहते हैं कि आपका अहद तोड़ दें। ये सुनकर साद गुस्से से भड़क उठे और अपना नेज़ा लेकर सीधे उन दोनों के पास पहुँचे। देखा तो दोनों इत्मीनान से बैठे हैं। समझ गए कि उसैद का मंशा ये था कि आप भी इनकी बातें सुनें, लेकिन ये इनके पास पहुँचे तो खड़े होकर सख्त सुस्त कहने लगे। फिर हज़रत असद बिन ज़र्रारा को मुखातिब करके बोले, खुदा की कसम ए अबू हामा, अगर मेरे और तेरे दरमियान कराबत का मामला ना होता तो तुम मुझसे इसकी उम्मीद ना रख सकते थे। हमारे मोहल्ले में आकर ऐसी हरकतें करते हो जो हमें गवारा नहीं। इधर हज़रत असद ने हज़रत मुसब से पहले ही से कह दिया था कि बखुदा तुम्हारे पास एक ऐसा सरदार आ रहा है जिसके पीछे इसकी पूरी कौम है। अगर इसने तुम्हारी बात मान ली तो फिर इनमें से कोई भी ना पछड़ेगा। इसलिए हज़रत मुसब ने हज़रत साद से कहा, क्यों ना आप तशरीफ़ रखें और सुने, अगर कोई बात पसंद आ गई तो कबूल कर लें और अगर पसंद ना आई तो हम आपकी नापसंदीदा बात को आपसे दूर ही रखेंगे। हज़रत साद ने कहा, इंसाफ की बात कहते हो। इसके बाद अपना नेज़ा गाड़ कर बैठ गए। हज़रत मुसब ने इन पर इस्लाम पेश किया और कुरान की तिलावत की। उनका बयान है कि हमें हज़रत साद के बोलने से पहले ही
इनके चेहरे की चमक दमक से उनके इस्लाम का पता लग गया। इसके बाद उन्होंने ज़बान खोली और फरमाया, तुम लोग इस्लाम लाते हो तो क्या करते हो? उन्होंने कहा, आप गुस्ल कर लें, कपड़े पाक कर लें, फिर हक़ की शहादत दें, फिर 2 रकत नमाज पढ़ें। हज़रत साद ने ऐसा ही किया। इसके बाद अपना नेज़ा उठाया और अपनी कौम की महफिल में तशरीफ़ लाए लोगों ने देखते ही कहा, हम बखुदा कह रहे हैं कि हज़रत साद जो चेहरा लेकर गए थे उसके बजाय दूसरा ही चेहरा लेकर पलटे हैं। फिर जब हज़रत साद अहले मजलिस के पास आकर रुके तो बोले, ए बनी अब्दुल अशर, तुम लोग अपने अंदर मेरा मामला कैसा जानते हो? उन्होंने कहा, आप हमारे सरदार हैं, सबसे अच्छी सूझबूझ के मालिक हैं और हमारे सबसे बाबरकत पासबान हैं। उन्होंने कहा, अच्छा तो सुनो, अब तुम्हारे मर्दों और औरतों से मेरी बातचीत हराम है जब तक कि तुम लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ना लाओ। इनकी इस बात का ये असर हुआ कि शाम होते होते इस कबीले का कोई भी मर्द और कोई भी औरत ऐसी न बची जो मुसलमान न हो गई हो। सिर्फ एक आदमी जिसका नाम उसायरम था, इसका इस्लाम जंग ओहद तक मौखर हुआ। फिर ओहद के दिन इसने इस्लाम कबूल किया और जंग में लड़ता हुआ काम आ गया। इसने अभी अल्लाह के लिए एक सजदा भी न किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने थोड़ा अमल किया और ज़्यादा अजर पाया। हज़रत असद बिन ज़र्रारा ही के घर मुकीम रहकर इस्लाम की तबलीग करते रहे, यहाँ तक कि अंसार का कोई घराना बाकी न बचा जिसमें चंद मर्द और औरतें मुसलमान न हो चुकी हों। सिर्फ बनु उमैया बिन ज़ैद और ख़त्मा और वाइल के मकानात बाकी रह गए थे। मशहूर शायर कैस बिन असलत इन्हीं का नाम था और ये लोग इसी की बात मानते थे। इस शायर ने इन्हें जंग खंदक 5 हिजरी तक इस्लाम से रोके रखा। बहरहाल अगले मौसम हज यानी 13वें साल नबूवत का मौसम हज आने से पहले हज़रत मुसब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कामयाबी की बिशारतें लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मक्का तशरीफ़ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबाइल यसरब के हालात, इनकी जंगी और दिफाई सलाहियतों और खैर की लियाकतों की तफसीलात सुनाई। दूसरी बैत अक़बा। नबूवत के 13वें साल मौसम हज जून 622 में यसरब के 70 से ज़्यादा मुसलमान फरीज़ा हज की अदायगी के लिए मक्का तशरीफ़ लाए। ये अपनी कौम के मुशरिक हाजियों में शामिल होकर आए थे और अभी यसरब ही में थे या मक्के के रास्ते ही में थे कि आपस में एक दूसरे से पूछने लगे कि हम कब तक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यूं ही मक्के के पहाड़ों में चक्कर काटते, ठोकरें खाते और खौफज़दा किए जाते छोड़ रखेंगे। फिर जब ये मुसलमान मक्का पहुंच गए तो दर पर्दा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिलसिला और रब्ता शुरू किया और आखिरकार इस बात पर इत्तफाक हो गया कि दोनों फरीक अय्याम तशरीक के दरमियान दिन 12 ज़िलहज्जा को मिना में जमरा उला में यानी जमरा उक़बा के पास जो घाटी है इसमें जमा हों और ये इज्तमारात की तारीकी में बिल्कुल खुफिया तरीके पर हो। आइए अब इस तारीख़ी इज्तमा के अहवाल अंसार के एक कायद की ज़बानी सुने कि यही वो इज्तमा है जिसने इस्लाम और बुत परस्ती की जंग में रफ्तार ज़माना का रुख मोड़ दिया। हज़रत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम लोग हज के लिए निकले। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अय्याम तशरीक के दरमियानी रोज़ अक़बा में मुलाकात तय हुई और बिल आखिर वो रात आ गई जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात तय थी। हमारे साथ हमारे एक मुअज़्ज़ज़ सरदार अब्दुल्ला बिन हर्राम भी थे जो अभी इस्लाम न लाए थे। हमने इनको साथ ले लिया था, वरना हमारे साथ हमारी कौम के जो मुशरिकीन थे हम इनसे अपना सारा मामला खुफिया रखते थे। मगर हमने अब्दुल्ला बिन हर्राम से बातचीत की और कहा कि अबू जाबिर, आप हमारे एक मुअज़्ज़ज़ और शरीफ सरबराह हैं और हम आपको आपकी मौजूदा हालत से निकालना चाहते हैं ताकि आप कलां को आग का ईंधन ना बन जाएं। इसके बाद हमने उन्हें इस्लाम की दावत दी और बतलाया कि आज अक़बा में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी मुलाकात तय है। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया और हमारे साथ अक़बा में तशरीफ़ ले गए और नक़ीब भी मुकर्रर हुए। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वाक़े की तफ़सीलात बयान करते हुए फरमाते हैं, हम लोग हस्बे दस्तूर इस रात अपनी कौम के हमरा अपने डेरों में सोए, लेकिन जब तिहाई रात गुजर गई तो अपने डेरों से निकल कर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तयशुदा मकाम पर जा पहुँचे। हम इस तरह चुपके
दबक कर निकलते थे, जैसे चिड़िया घोंसले से सुकड़ कर निकलती है। यहाँ तक कि हम सब अकबा में जमा हो गए। हमारी कुल तादाद 75 थी, 73 मर्द और 2 औरतें। एक उम्मे अमारा नसीबा बिन्त काब थीं, जो कबीला बनु माज़न बिन नज्जार से ताल्लुक़ रखती थीं, और दूसरी उम्मे मनी अस्मा बिन्त उमरू थी, जिनका ताल्लुक़ कबीला बनु सलमा से था। हम सब घाटी में जमा होकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार करने लगे, और आखिर वो लम्हा आ ही गया जब आप तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब भी थे। वो अगरचे अभी तक अपनी कौम के दीन पर थे, मगर चाहते थे कि अपने भतीजे के मामले में मौजूद रहें और इनके लिए पुख्ता इत्मीनान हासिल कर लें। सबसे पहले बात भी उन्हीं ने शुरू की। गुफ्तगू का आगाज़ और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ से मामले की नज़ाकत की तशरीह मजलिस मुकम्मल हो गई तो दीनी और फ़ौजी ताउन के अहद व पैमा को कतई और आखिरी शिकल देने के लिए गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सबसे पहले ज़बान खोली। इनका मकसूद ये था कि वो पूरी सराहत के साथ इस ज़िम्मेदारी की नज़ाकत वाज़ेह कर दें जो इस अहद व पैमा के नतीजे में इन हज़रात के सर पड़ने वाली थी। चुनाचा उन्होंने कहा, खज़रज के लोगों, आम अहले अरब अंसार के दोनों ही कबीले यानी खज़रज और औस को खज़रज ही कहते थे। हमारे अंदर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हैसियत है वो तुम्हें मालूम है। हमारी कौम के जो लोग दीनी नुक्ता नज़र से हमारे ही जैसी राय रखते हैं, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनसे महफूज रखा है। वो अपनी कौम और अपने शहर में क़ुव्वत व इज़्ज़त और ताकत और हिफाजत के अंदर है, मगर अब वो तुम्हारे यहाँ जाने और तुम्हारे साथ लाहक होने पर मुसर हैं। लिहाजा अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम इन्हें जिस चीज़ की तरफ बुला रहे हो इसे निभा लोगे और इनकी मुखालिफिन से बचा लोगे, तब तो ठीक है। तुमने जो ज़िम्मेदारी उठाई है इसे तुम जानो। लेकिन अगर तुम्हारा ये अंदाज़ा है कि तुम इन्हें अपने पास ले जाने के बाद इनका साथ छोड़कर किनारा कश हो जाओगे, तो फिर अभी से इन्हें छोड़ दो, क्योंकि वो अपनी कौम और अपने शहर में बहरहाल इज़्ज़त व हिफाजत से हैं। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि हमने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा कि आपकी बात हमने सुन ली। अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप गुफ्तगू फरमाइए और अपने लिए और अपने रब के लिए जो अहद व पैमा पसंद कर लीजिए। इस जवाब से पता चलता है कि इस अजीम ज़िम्मेदारी को उठाने और इसके पुरखतर नताइज को झेलने के सिलसिले में अंसार की अज़म, महकम, शुजाअत व ईमान और जोश व इखलास का क्या हाल था। इसके बाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू फरमाई। आपने पहले कुरान पाक की तिलावत की, अल्लाह की तरफ दावत दी और इस्लाम की तरगीब दी। इसके बाद बैत हुई। बैत की दफ़ात। बैत का वाक़या इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से तफसील के साथ रिवायत किया है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला का बयान है कि हमने अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे किस बात पर बैत करें? आपने फरमाया, इस बात पर कि नंबर 1, चुस्ती और सुस्ती हर हाल में बात सुनोगे और मानोगे। नंबर 2, तंगी और खुशहाली हर हाल में माल खर्च करोगे। नंबर 3, भलाई का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे। नंबर 4, अल्लाह की राह में उठ खड़े होगे और अल्लाह के मामले में किसी मलामत की परवाह न करोगे। नंबर 5, और जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा तो मेरी मदद करोगे और जिस चीज़ से अपनी जान और अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हो, इससे मेरी भी हिफाजत करोगे और तुम्हारे लिए जन्नत है। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है, जिसे इब्न इसहाक़ ने ज़िक्र किया है। सिर्फ आखिरी दफ़ा 5 का ज़िक्र है। चुनाचा इसमें कहा गया है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की तिलावत की और अल्लाह की तरफ दावत और इस्लाम की तरगीब देने के बाद फरमाया, मैं तुमसे इस बात पर बैत लेता हूँ कि तुम इस चीज़ से मेरी हिफाजत करोगे जिससे अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हो। इस पर हज़रत बरा बिन मारूर ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और कहा, हाँ, इस ज़ात की कसम जिसने आपको नबी बरहक बनाकर भेजा है, हम यकीनन उस चीज़ से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करेंगे जिससे अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हैं। लिहाजा ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमसे बैत लीजिए। हम खुदा की कसम जंग के बेटे हैं और हथियार हमारा खिलौना है। हमारी यही रीत बाप दादा से चली आ रही है। हज़रत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं,
हज़रत बरा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात कर ही रहे थे कि अबुल हशीम बिन तिहान ने बात करते हुए कहा है, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे और कुछ लोगों यानी यहूद के दरमियान अहद व पैमान की रस्सियाँ हैं और अब हम इन रस्सियों को काटने वाले हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि हम ऐसा कर डालें फिर अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलबा व ज़हूर अता फरमाए तो आप हमें छोड़कर अपनी कौम की तरफ पलट आएँ। ये सुनकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया, फिर फरमाया, नहीं, बल्कि आप लोगों का खून मेरा खून और आप लोगों की बर्बादी मेरी बर्बादी है। मैं आपसे हूँ और आप मुझसे हैं। जिससे आप जंग करेंगे इससे मैं जंग करूँगा और जिससे आप सुलह करेंगे उससे मैं सुलह करूँगा। ख़तरनाकी बैत की मुकर्रर या दहानी बैत की शराइत के मुताल्लिक़ गुफ्त व शनीद मुकम्मल हो चुकी और लोगों ने बैत शुरू करने का इरादा किया तो सफ़े अव्वल के 2 मुसलमान जो 11 नबूवत और 12 नबूवत के अय्याम हज में मुसलमान हुए थे यके बाद दीगरे उठे ताकि लोगों के सामने इनकी ज़िम्मेदारी की नज़ाकत और ख़तरनाकी को अच्छी तरह वाज़ेह कर दें और ये लोग मामले के सारे पहलुओं को अच्छी तरह समझ लेने के बाद ही बैत करें। इससे ये भी पता लगाना मकसूद था कि कौम किस हद तक कुर्बानी देने के लिए तैयार है। इब्न इसहाक़ कहते हैं कि जब लोग बैत के लिए जमा हो गए तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी बिन इबादा बिन नज़दा ने कहा, तुम लोग जानते हो, इनसे इशारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ था, किस बात पर बैत कर रहे हो? जी हाँ की आवाज़ों पर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, तुम इनसे सुर्ख और सयाह लोगों से जंग पर बैत कर रहे हो। अगर तुम्हारा ये ख्याल हो कि जब तुम्हारे अमवाल का सफाया कर दिया जाएगा और तुम्हारे अशराफ कत्ल कर दिए जाएंगे तो तुम इनका साथ छोड़ दोगे तो अभी से छोड़ दो, क्योंकि अगर तुमने इन्हें ले जाने के बाद छोड़ दिया तो ये दुनिया और आखिरत की रसवाई होगी। और अगर तुम्हारा ये ख्याल है कि तुम माल की तबाही और अशराफ के कत्ल के बावजूद वो अहद निभाओगे जिसकी तरफ तुमने इन्हें बुलाया है तो फिर बेशक तुम इन्हें ले लो, क्योंकि ये खुदा की कसम दुनिया और आखिरत की भलाई है। इस पर सब ने बैक आवाज़ कहा, हम माल की तबाही और अशराफ के कत्ल का ख़तरा मोल लेकर इन्हें कबूल करते हैं। हाँ, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने ये अहद पूरा किया तो हमें इसके एवज़ क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत। लोगों ने अर्ज़ की, अपना हाथ फैलाइए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ फैलाया और लोगों ने बैत की। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बयान है कि इस वक्त हम बैत करने उठे तो हज़रत असद बिन ज़र्रारा ने, जो इन 70 आदमियों में सबसे कम उम्र थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ लिया और बोले, अहले यसरब ज़रा ठहर जाओ, हम आपकी खिदमत में ऊँटों के कलेजे मार कर यानी लंबा चौड़ा सफ़र करके इस यकीन के साथ हाज़िर हुए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ से ले जाने के मानी ये हैं, सारे अरब से दुश्मनी, तुम्हारे चीदा सरदारों का कत्ल और तलवारों की मार, लिहाजा अगर ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हो तब तो इन्हें ले चलो और तुम्हारा अजर अल्लाह पर है, और अगर तुम्हें अपनी जान अजीज़ है तो इन्हें अभी से छोड़ दो, ये अल्लाह के नज़दीक ज़्यादा काबिल कबूल उज़र होगा। बैत की तकमील बैत के दफ़ात पहले ही तय हो चुकी थी, एक बार नज़ाकत की वजाहत भी हो चुकी थी, अब ये ताकीद मज़ीद हुई तो लोगों ने बैक आवाज़ कहा, असद बिन ज़र्रारा, अपना हाथ हटाओ, खुदा की कसम हम इस बैत को न छोड़ सकते हैं और न तोड़ सकते हैं। इस जवाब से हज़रत असद को अच्छी तरह मालूम हो गया कि कौम किस हद तक इस राह में जान देने के लिए तैयार है। दर हकीकत हज़रत असद बिन ज़ुरारा हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला के साथ मिलकर मदीना में इस्लाम के सबसे बड़े मुबल्लिग़ थे, इसलिए तिबी तौर पर वही इन बैत कुनंदगान की दीनी सरबराह भी थे और इसीलिए सबसे पहले उन्हीं ने बैत भी की। चुनांचे इब्न इसहाक़ की रवायत है कि बनु नज्जार कहते हैं कि अबू अमामा असद बिन ज़ुरारा सबसे पहले आदमी हैं जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हाथ मिलाया और इसके बाद बैत आमा हुई। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला का बयान है कि हम लोग एक एक आदमी करके उठे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे बैत ली और इसके एवज़ जन्नत की बिशारत दी। बाकी रहीं 2 औरतें जो इस मौके पर हाज़िर थीं तो उनकी बैत सिर्फ ज़बानी हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
کبھی کسی اجنبی عورت سے مسافہ نہیں کیا۔ 12 نقیب بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز رکھی کہ 12 سربراہ منتخب کر لیے جائیں جو اپنی اپنی قوم کے نقیب ہوں، اور اس بیعت کی دفعات پر عمل درآمد کے لیے اپنی قوم کی طرف سے وہی ذمہ دار و مکلف ہوں۔ آپ کا ارشاد تھا کہ آپ لوگ اپنے اندر سے 12 نقیب پیش کیجیے تاکہ وہی لوگ اپنی اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہوں۔ آپ کے اس ارشاد پر فوراً ہی نقیبوں کا انتخاب عمل میں آ گیا۔ 9 خزرج سے منتخب کیے گئے اور 3 اوس سے۔ نام یہ ہیں خزرج کے نقباء: نمبر 1 اسد بن زرارہ بن عدس، عبداللہ بن رواحہ بن سلبہ، سعد بن ربیع بن عمرو، رافع بن مالک بن عجلان، برا بن معرور بن صخر، عبداللہ بن عمرو بن حرام، عبادہ بن صامت بن قیس، سعد بن عبادہ بن دلیم۔ نمبر 9 منذر بن عمرو بن خنیس، اوس کے نقباء: نمبر 1 اسید بن حزیر بن سماک، سعد بن خیسمہ بن حارث، رفاعہ بن عبد المنذر بن زبیر۔ جب ان نقباء کا انتخاب ہو چکا تو ان سے سردار اور ذمہ دار ہونے کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عہد لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ لوگ اپنی قوم کے جملہ معاملات کے کفیل ہیں، جیسے حواری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جانب سے کفیل ہوئے تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے کہا، جی ہاں۔ شیطان معاہدہ کا انکشاف کرتا ہے۔ معاہدہ مکمل ہو چکا تھا اور اب لوگ بکھرنے ہی والے تھے کہ ایک شیطان کو اس کا پتہ لگ گیا۔ چونکہ یہ انکشاف بالکل آخری لمحات میں ہوا تھا اور اتنا موقع نہ تھا کہ یہ خبر چپکے سے قریش کو پہنچا دی جائے اور وہ اچانک اس اجتماع کے شرکاء پر ٹوٹ پڑیں اور انہیں گھاٹی ہی میں جا لیں۔ اس لیے اس شیطان نے جھٹ ایک اونچی جگہ کھڑے ہو کر نہایت بلند آواز سے، جو شاید ہی کبھی سنی گئی ہو، یہ پکار لگائی، خیمے والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو، اس وقت بددین اس کے ساتھ ہیں اور تم سے لڑنے کے لیے جمع ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس گھاٹی کا شیطان ہے۔ او اللہ کے دشمن، سن، اب میں تیرے لیے جلد ہی فارغ ہو رہا ہوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ وہ اپنے ڈیروں پر چلے جائیں۔ قریش پر ضرب لگانے کے لیے انصار کی مستعدی اس شیطان کی آواز سن کر حضرت عباس رضی اللہ عنہ، عباس بن عبادہ بن نزلہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، آپ چاہیں تو ہم کل اہل منا پر اپنی تلواروں کے ساتھ ٹوٹ پڑیں۔ آپ نے فرمایا، ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا ہے، بس آپ لوگ اپنے ڈیروں پر چلے جائیں۔ اس کے بعد لوگ واپس جا کر سو گئے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ رؤساء یثرب سے قریش کا احتجاج۔ یہ خبر قریش کے کانوں تک پہنچی تو غم و الم کی شدت سے ان کے اندر کوہرام مچ گیا، کیونکہ اس جیسی بیعت کے جو نتائج ان کی جان و مال پر مرتب ہو سکتے تھے، اس کا انہیں اچھی طرح اندازہ تھا۔ چنانچہ صبح ہوتے ہی ان کے رؤساء اور اکابر مجرمین کی ایک بھاری بھرکم وفد نے اس معاہدے کے خلاف سخت احتجاج کے لیے اہل یثرب کے خیموں کا رخ کیا اور یوں عرض پرداز ہوا، خزرج کے لوگوں، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس صاحب کو ہمارے درمیان سے نکال لے جانے کے لیے آئے ہیں اور ہم سے جنگ کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ حالانکہ کوئی عرب قبیلہ ایسا نہیں جس سے جنگ کرنا ہمارے لیے اتنا زیادہ ناگوار ہو جتنا آپ حضرات سے ہے، لیکن چونکہ مشرکین خزرج اس بیعت کے بارے میں سرے سے کچھ جانتے ہی نہ تھے، کیونکہ یہ مکمل رازداری کے ساتھ رات کی تاریکی میں زیر عمل آئی تھی، اس لیے ان مشرکین نے اللہ کی قسم کھا کر یقین دلایا کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے، ہم اس طرح کی کوئی بات سرے سے جانتے ہی نہیں۔ بالآخر یہ وفد عبداللہ بن ابی ابن سلول کے پاس پہنچا۔ وہ بھی کہنے لگا، یہ باطل ہے، ایسا نہیں ہوا ہے، اور یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میری قوم مجھے چھوڑ کر اس طرح کا کام کر ڈالے۔ اگر میں یثرب میں ہوتا تو مجھ سے مشورہ کیے بغیر میری قوم ایسا نہ کرتی۔ باقی رہے مسلمان تو انہوں نے
कंखियों से एक दूसरे को देखा और चुप साध ली। इनमें से किसी ने हाँ या नहीं के साथ ज़बान ही नहीं खोली। आखिर वसाए कुरैश का रुझान ये रहा कि मुशरिकीन की बात सच है, इसलिए वो नामुराद वापस चले गए। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड इख्तिताम पजीर होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा से हमें आगाह कीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।